नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय रावत, कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो बहुत ही आम बीमारी है, जो कि होती है खाना खाने के बाद पेट फूलने की। रोज़ की मेरी ओपीडी में कई ऐसे मरीज आते हैं, जबकि अधिकतर ऐसे मरीज होंगे जिनको ये समस्या रहती है कि खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है। तो खाना खाने के बाद पेट फूलने के प्रमुख कारण होते हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना। जितनी आपकी आमाशय स्टमक की क्षमता है, उससे ज़्यादा अगर आप खाएँ तो ऑब्वियसली आपका पेट फूल जाएगा। एक और कारण होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हम कुछ एयर भी स्वॉलो कर देते हैं। अगर ज़्यादा एयर स्वॉलो करते हैं तो उसको एरोफेजिया बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है। एक कारण होता है जब हमारे आंतों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब भी हम भोजन का सेवन करते हैं तो जब वो आंतों में जाके वो खाना पचता है तो वो बैक्टीरिया खाने पचाने की प्रक्रिया में गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है। एक कारण हो सकता है फूड इंटॉलरेंस, मतलब जो भी आपने खाया वो आपके पेट और आंतों को सूट नहीं किया और आप उससे इंटॉलरेंट हो तो भी पेट फूल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट ले अपनी डाइट में तो भी उस कारण क्या होता है कि वो जो हाई फैट मील होता है पेट में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और आगे बहुत कम स्पीड से जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जे की समस्या रहती है, ऐसे मरीजों में भी अक्सर पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद। और एक आम कारण होता है जिन मरीजों को आईबीएस हो या फिर फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो, ऐसे मरीजों में भी खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या रहती है। अब हम बात करते हैं कि हम इससे कैसे बच सकें। जिन मरीजों में खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या रहती है तो हम इन मरीजों को बोलते हैं कि आप अपने खाने की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। जैसे पहले आप 3 रोटी खाते थे तो एक बारी में 2 रोटी खाइए। आप भले ही बार-बार खा सकते हैं, जैसे अगर आप पहले 24 घंटे में 3 बार खाते थे तो आप 5 बार खाइए, लेकिन एक बार जो आप खाने का पोर्शन लेते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि एक फूड डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि किस चीज़ को खाने के बाद आपको प्रॉब्लम हुई, तो उससे आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ मुझे इस खाद्य पदार्थ को खाने के बाद दिक्कत हुई, तो अगली बार से ट्राई करेगा कि वो अवॉइड करेगा। तीसरा, आप अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करिए, पानी की मात्रा अच्छे से लीजिए। आप फिजिकली एक्टिव रहिए, सुबह शाम व्यायाम करिए, सैर पे जाइए। और आप क्या कर सकते हैं, लो फूड मैप डाइट फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली लो फूड मैप डाइट कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की कैटेगरी होती है जिनका सेवन करने के बाद हमारे आंतों में गैस कम बनती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिनको कब्जे की समस्या रहती है वो अपने खाने में थोड़ा फाइबर की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली हमें फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कभी कभार किन्हीं मरीजों को फाइबर सूट नहीं करता है, तो उसको लेने के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो आप खुद देखें, अगर आपकी खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से अगर आपको आराम मिलता है तो थोड़ा फाइबर बढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ज़्यादा फाइबर का सेवन ना करें। आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर आप बुजुर्ग हैं जो पहले सही थे और अभी हाल ही के दिनों में आपको ये तकलीफ शुरू होने लगी है, तो ये किसी गंभीर समस्या का भी लक्षण हो सकता है। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो तुरंत अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें। या फिर अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं, भूख कम लग रही है, आपका वजन कम हो रहा है, या फिर आपको उल्टी में खून आता है, पॉटी में ब्लड आ रहा है, या फिर शरीर में अनीमिया यानी कम खून होने के लक्षण हो, जैसे थकान या फिर कमजोरी, तो तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू।